नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर आप इस चुनाव में वोट डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कागज दिखाना होगा। आपको अपने वोट डालने की, अपने वोटर होने की सबूत दिखानी होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि बिहार में SIR होगा। अब SIR क्या है वो भी समझिए। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी यह वोटर्स के संबंध में है, यानी जो वोटिंग से पहले जो वोटर्स हैं उनका एक बार रिवीजन होना है, जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन होना है। इस रिवीजन में होगा ये कि आप बिहार के वोटर हैं या नहीं हैं, इस बात की गारंटी जो है वो आपके जो आप सबूत दिखाएंगे, जो आप पहचान पत्र या कागज़ दिखाएंगे, उस आधार पर की जाएगी। इसको लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रही है। RJD ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप चुनाव आयोग के अधिकारियों को कागज़ ना दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और जदयू इसका खुलकर स्वागत कर रही है। खासकर NDA के जो घटक दल हैं वो सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। आज चिराग पासवान ने एक बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, कि उन्होंने शब्द जोड़ देकर कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान जरूरी है और चुनाव आयोग एक अच्छा कदम लेके आई है और बिहार में इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना चाहिए। यानी उनका ऐसा मानना है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो दरअसल वो बिहार के वोटर हैं नहीं, लेकिन वो फर्जी कागज़ का इस्तेमाल कर या फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पहचान पत्र बनाकर बिहार में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए हैं और इस तरह वो चुनाव में धोखाधड़ी करने वाले हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग का भी यही तर्क है और चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि बिहार में कुछ जो हैं असल जो वोटर हैं उनकी पहचान जरूरी हो गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है, और जो सवाल विपक्ष भी लगातार उठा रही है, कि इससे पहले 2003 में बिहार में ये रिवीजन हुआ था और इस रिवीजन में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था। लेकिन अब मात्र चुनाव को लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और इस पूरे रिवीजन के लिए चुनाव आयोग ने मात्र 1 महीने का समय दिया है। अब सवाल ये है कि जब पिछली बार यह रिवीजन हुआ था तो उसमें 1.5 साल से ज़्यादा का लंबा वक्त लगा था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 महीने ही क्यों दिए गए? आप किसी वोटर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मात्र 1 महीने में अपने सारे कागजात दे दें, आपको सबूत दे दें और बता दें कि भैया हम वोटर हैं? इस बीच एक बड़ा सवाल और है कि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हर साल पलायन करके काम की तलाश में दूसरे प्रदेश की ओर निकलते हैं। इसमें वे दिल्ली आते हैं, वो MP जाते हैं, वो महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं काम की तलाश में। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो व्यक्ति अभी घर से बाहर हैं वो अपनी पहचान कैसे साबित करे? वो चुनाव आयोग को ये कैसे बताए कि हम वोटर हैं और हम वोट डालने वाले हैं? और चूँकि कई लोगों का कहना है कि ये ऐसा वक्त चल रहा है जिस वजह से कई बार जो कोसी का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ के लोग, वहाँ के मजदूर पलायन करते हैं इस महीने में, चूँकि धान की रोपनी होती है और तरह तरह के फसल की कटाई होती है, तो इसके लिए वो दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं। तो ऐसे में वो कैसे साबित करें इस बात को कि वो भी बिहार के ही वोटर हैं? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका जो मजदूर वर्ग से आते हैं, जिनके घर जल गए, उसमें उनके कागजात भी जल चुके हैं, उनके पास फ़िलहाल कोई कागज़ नहीं है। हालांकि उनके पास पहचान पत्र है और वो इसी से पात्रता वो रखते थे वोट डालने का, लेकिन अब उनको कुछ एक्स्ट्रा कागज़ देने होंगे। हालांकि अगर उनके पास कागज़ नहीं हुआ तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बिहार में लगभग, अगर मैं सही हूँ तो लगभग 8 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। जो पिछला डाटा आया है उसके अनुसार लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो 8 करोड़ वोटर है और इसमें लगभग 4 करोड़ वोटर्स का उनकी पहचान होनी है, उनके कागजात देखे जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि मात्र 1 महीने का समय और लगभग 4 करोड़ वोटर्स, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो 4 करोड़ वोटर्स को मात्र 1 महीने में अपने पूरे पहचान उनको साबित करनी होगी। तो इन तमाम विवादों के बीच बिहार में जमकर राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ जो सवाल मैंने आपको बताया, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और चुनाव आयोग से ये सवाल सीधे पूछे भी जा रहे हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।